वैभव सूर्यवंशी ने एक और इतिहास रचाया, अब की बार गेंदबाजी से तहलका मचाया। जी हाँ, वैभव सूर्यवंशी अब किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं। टीम इंडिया के टी20 स्क्वाड में आते ही उन्होंने जिस तरह से अपनी बल्लेबाजी का परिचय दिया है, प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे, उसके बाद से तो भाई उनके बल्ले से तमाम क्रिकेट खेलने वाले देश डरने लगे हैं। लेकिन वैभव सूर्यवंशी सिर्फ यहीं नहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने एक बार फिर से कमाल का प्रदर्शन किया और एक बार फिर से उन्होंने एक कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। लेकिन रुकिए भाई, आप ये सोच रहे होंगे कि वो तो अपने बल्ले से कीर्तिमान बनाने के लिए ही पैदा हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपना विचार बदलना पड़ेगा, क्योंकि इस बार वैभव सूर्यवंशी ने बल्ले से नहीं बल्कि गेंद से कमाल किया है। जी हाँ, गेंदबाजी से कमाल किया है। उन्होंने दिलीप ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इस जोन की तरफ से खेलते हुए गेंदबाजी की और इस गेंदबाजी में उन्होंने विकेट भी झटके और विकेट लेते ही उन्होंने कीर्तिमान रच दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन है, जबकि वैभव सूर्यवंशी, जी हाँ, सिर्फ 15 साल के वैभव सूर्यवंशी उप कप्तान है इस टीम के और यह क्वार्टर फाइनल मुकाबले इस समय चल रहे हैं। और इसी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने गेंदबाजी में भी हाथ आजमाए हैं। जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट जोन के खिलाफ उन्होंने अपने डेब्यू मुकाबले में ही 2 विकेट ले लिए। उन्होंने अपने पहले ही ओवर में 2 विकेट झटके और ये 2 विकेट लेते ही वह एक नया कीर्तिमान रचने में सफल हुए। आपको बता दें कि दिलीप ट्रॉफी में विकेट लेने वाले वो अब यंगेस्ट खिलाड़ी बन चुके हैं। जी हाँ, अभी वैभव सूर्यवंशी की उम्र है ही कितनी, 15 साल और कुछ दिन, लेकिन सबसे कम उम्र में उन्होंने दिलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट में विकेट लेने वाले गेंदबाज बनने का गौरव प्राप्त कर लिया है। उन्होंने अपने एक ही ओवर में 2-2 विकेट लिए। कुल मिलाकर स्टेट देखा जाए तो 3 ओवर में उन्होंने 11 रन दिए और 2 अहम बल्लेबाजों को आउट किया। मैं आपको बता चुका हूं कि ईस्ट जोन की उप कप्तानी कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी, जबकि कप्तान यहां पर ईशान किशन है। हालांकि बल्लेबाजी की बात करें तो पहली पारी में वो फेल हुए थे, ईशान किशन ही फेल हुए थे। वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 2 चौके लगा करके ही आउट हो गए थे। लेकिन इसके बावजूद भी ईस्ट जोन ने पहली पारी में 467 रन बनाए थे। उनकी तरफ से शहबाज अहमद ने जहां 167 रन बनाए थे, तो वहीं पर सुदीप कुमार ने 146 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली थी। इसके जवाब में नॉर्थ ईस्ट जोन मात्र 111 रन पर ऑल आउट हो गई थी और नॉर्थ ईस्ट जोन को फॉलो ऑन दिया गया था। इसके बाद फॉलो ऑन खेलने उतरी नॉर्थ ईस्ट जोन की टीम के 102 रनों पर फिर से 8 विकेट गिर चुके हैं और अब उस पर हार का खतरा मंडरा रहा है। निश्चित ही यहाँ पर ईस्ट जोन की स्थिति बहुत मजबूत है और जल्दी ही वो नॉर्थ ईस्ट जोन पर जीत हासिल करके क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीत लेगी और सेमीफाइनल मुकाबले के लिए क्वालिफाई करने में सफल हो पाएगी। इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने भले ही बल्ले से कोई कमाल ना किया हो, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने 2 विकेट झटक करके सबसे कम उम्र में विकेट लेने वाले गेंदबाज बनने का गौरव प्राप्त कर लिया है दिलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट में। ऐसे में जो बात टीम इंडिया के कोचेज ने कही थी कि वो वैभव सूर्यवंशी को एक ऑलराउंडर बनाना चाहेंगे, वो यहाँ पर सच साबित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी की अभी उम्र ही 15 साल है। ऐसे में उनके पास एक लंबा पीरियड है अभी खेलने के लिए, साथ ही साथ उनको किसी भी रूप में ढलने के लिए। वो बल्लेबाजी में तो काफ़ी अच्छी तरह से बल्लेबाजी करते ही हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने अपनी प्रतिभा साबित कर दी है और गेंदबाजी में भी अब उनके रंग हमें नजर आने लगे हैं। दिलीप ट्रॉफी जैसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में उन्होंने पहली ओवर में 2 विकेट लेकर के अपने आप को एक ऑलराउंडर के रूप में स्थापित करना शुरू भी कर दिया है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या जो टीम इंडिया एक लंबे समय से अच्छी ऑलराउंडर की कमी से जूझ रही है, क्या अब वैभव सूर्यवंशी के रूप में उसे एक अच्छा ऑलराउंडर मिल गया है? इस बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। साथ ही साथ क्रिकेट के सभी खबरों के लिए क्रिकेट अपडेट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्रिकेट अपडेट मैच के पहले भी, मैच के बाद भी।